नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त तमाम दल अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और आप ये तय मान लीजिए कि जिस वक्त बीजेपी की खट्टर सरकार को ये लगेगा कि स्थिति और परिस्थिति उनके अनुकूल है, हो सकता है कि चुनाव आयोग तुरंत बाद तारीखों का ऐलान कर दे। चुनावों की तारीखों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज का विषय जो है वो लीक से हटकर है। विषय ये है कि क्या इन नगर निकाय चुनाव के अंदर पिछड़ी जातियां एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर कोई कमाल दिखा सकती है। इस पे आज का टॉपिक रहेगा। दरअसल आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले ही महम के चबूतरे पर ओबीसी की एक पंचायत का आयोजन किया गया था। एक तरह से सम्मेलन था, काफ़ी लोग इसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन इसको पंचायत का नाम दिया गया था। कुछ मांगे थी, कुछ मुद्दे थे, कई तरह की बातें थी, लेकिन उनको लब्बो-लबाब यही था कि पिछड़ी जातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए थी वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दी। हालांकि उस पंचायत में ज़्यादातर नेता जो हैं कांग्रेस से समर्थित थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन बात पिछड़ी जातियों की हुई थी, पिछड़े वर्ग की हुई थी। तो उसके तुरंत बाद अब ये नगर निकाय चुनाव होने हैं। 45 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव तय हैं और पहली बार डायरेक्ट चेयरमैनशिप का चुनाव होगा, यानी कि पार्षद चेयरमैन को नहीं चुनेंगे, जनता सीधे तौर पर चेयरमैन का चुनाव करेगी। ऐसे में ओबीसी के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं, टिकटें मांग सकते हैं। इसकी तैयारियां हो रही हैं और बीजेपी खास तौर पर इस पर नज़र बनाए हुए है, इस पर विचार कर रही है कि क्या बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं को तरजीह दी जानी चाहिए, जिनका वो हक रखते हैं, जिनका वो हक वो पिछले दिनों मांग रहे थे, मांगते आ रहे हैं। इस पर विचार हो रहा है। बानगी के तौर पर आज हम हांसी नगर परिषद के चुनाव को लेंगे। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है। हांसी नगर परिषद की बात करें तो यहाँ करीब करीब 61,000 वोट हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो अकेली पंजाबी समाज से आते हैं। 24% की हिस्सेदारी टोटल वोट परसेंटेज में अकेले पंजाबी समाज की है। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि पंजाबी समाज से ही यहाँ उनके विधायक हैं, विनोद भ्याना। तो ऐसे में बीजेपी चाहकर भी शायद किसी पंजाबी उम्मीदवार को यहाँ से टिकट ना दे, अन्यथा तमाम दूसरी जातियों में बीजेपी का विरोध होना ये तय है, स्वाभाविक सी बात है। वो बीजेपी के खिलाफ हो सकती हैं, बीजेपी को इससे बचना होगा। और दूसरा विकल्प जो उनके पास आता है वो फिर बैकवर्ड क्लासेस का आता है कि बैकवर्ड क्लास के किसी नेता पर वो दाव लगा सकती हैं। ऐसे में कौन होगा वो एक अलग बात है, वो पार्टी विचार करेगी। लेकिन क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग, बैकवर्ड जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग एक मंच पर आकर कोई कमाल दिखा सकते हैं? इस बात पे चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर खुलकर बेबाकी से अपने कमेंट करिए कि क्या ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि जब पिछड़ी जातियाँ, तमाम पिछड़ी जातियाँ इकट्ठा होकर इस चुनाव में अपनी भागीदारी हासिल करें, रोल अदा करें और ये दिखाएं कि कोई भी चुनाव में उनका योगदान कितना हो सकता है, कितनी महत्वपूर्ण उनका योगदान है, क्या वो दिखा पाएंगी। हालांकि जो वोट बैंक है पिछड़ी जातियों का, कांग्रेस का ये वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जो एससी वोट बैंक था वो काफ़ी नाराज़ था बीजेपी से। और अब बीजेपी को लगता है कि पिछड़ी जातियों को अपने साथ में लाया जाए, इनको साथ रखा जाए, इनको सम्मान दिया जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी की इनके साथ में बातचीत की जाए। इनको लगना चाहिए कि बीजेपी उनको हिस्सेदारी दे रही है, राजनीति में उनका हस्तक्षेप है, उनकी तमाम जातियों को, उनके समाज को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बीजेपी दिखाने का प्रयास कर सकती है। और इस प्रयास में क्या वो बैकवर्ड क्लासेस को टिकटें देगी, कहाँ कहाँ देगी, ये देखना होगा। हांसी की मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि करीब करीब 61,000 वोट नगर परिषद में यहाँ पर हैं। और अकेली अगर किसी जाति की बात करते हैं, बड़ी समाज की बात करते हैं, जिनकी हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है, तो वो पंजाबी समाज की है। करीब 24% हिस्सेदारी वोटों में पंजाबी समाज की अकेले की है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो सैनी समाज आता है, तीसरे पर करें तो अग्रवाल कम्युनिटी आती है। लेकिन अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे कलेक्टिवली तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा है। करीब 42%, 42% हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लासेस के वोटर्स की है हांसी नगर परिषद में। ये एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी हिस्सेदारी है। इसे कोई भी पार्टी चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कम से कम बीजेपी के लिए तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो इसको दरकिनार ना करे। हालांकि कांग्रेस भी इन पर बात कर रही है, इन पर सोच रही है और बैकवर्ड क्लासेस के कई नेता पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, हिस्सेदारी मांग चुके हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं।
लेकिन ये अकेला फैक्टर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बीच में बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर टिकटें नहीं होंगी, ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। तमाम जो फैक्टर्स होंगे उनमें एक फैक्टर जाति का भी हो सकता है, लेकिन यही सिर्फ फैक्टर होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो कांग्रेस के लिए ये भी देखना होगा कि उनके पास में और ऐसे कैंडिडेट कौन हो सकते हैं जिनके पास में तजुर्बा है, पहले कोई उनका अनुभव रहा है राजनीति में हिस्सेदारी का, नगर परिषद की राजनीति में हिस्सेदारी का, क्या उनके पास में कोई अनुभव है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बावजूद उसके बैकवर्ड क्लासेस को दरकिनार करना और दोनों ही पार्टियों के लिए, जो बड़े दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों दलों के लिए बेहद मुश्किल होगा। ये खास बात रहेगी। तो क्या बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के जो वोटर्स हैं, वो किसी एक नाम पर सहमत हो सकते हैं? किसी भी 45 में से किसी भी नगर परिषद नगर पालिकाओं के लिए मैं एग्जाम्पल मैंने हाँसी का पुट किया था। दरअसल ये मामला पूरे हरियाणा का है, जो 45 नगर परिषद नगर पालिकाएँ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो क्या वहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, वहाँ के उनके जो वोटर्स हैं, वो क्या अपना नेता एक अलग से खड़ा कर सकते हैं अपनी बैठकें करके, या फिर किसी एक व्यक्ति को अपना समर्थन दे सकते हैं? तो मतलब ये है कि क्या वो कलेक्टिवली इकट्ठे होकर राजनीतिक हिस्सेदारी पाने के लिए किसी भी दल को जता सकते हैं कि वो संगठित हैं और उनके बगैर चुनाव किसी भी दल के पक्ष में होना बेहद मुश्किल है। इसलिए उनकी हिस्सेदारी को नज़रअंदाज ना किया जाए, उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और राजनीति में उनका बराबर का साथ देना होगा या सरकार को साथ उनका लेना होगा, ऐसी उनकी सोच हो सकती है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो महम की जो ओबीसी पंचायत थी, क्या उसके फैसले और उसके जो निर्णय थे और जो उसके पीछे की हकीकत थी, हालांकि मैंने आपको बताया था कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस समर्थित थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात की गई थी, पिछड़ी जातियों की बात की गई थी। तो इसलिए सवाल उठता है कि क्या अब जो आने वाले चुनाव हैं 45 नगर परिषद नगर पालिकाओं के, वहाँ पर इन जातियों को हिस्सेदारी मिलेगी, इनको टिकटें दी जाएंगी, खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, और कितनी दी जाएंगी ये भी एक देखना होगा। आप अपने कमेंट खुलकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी बात लिखें, अपनी राय ज़रूर लिखें, और आपसे गुजारिश कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।